Hello bachcho, let's see this question, and the question says the total number of neutrons present in 54 ml H2O in liquid state are. तो बच्चों हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं 54 ml वाटर में. तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इस 54 ml में. देखिए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, दूसरा हमें पता है V बाय 22.4. बट V बाय 22.4 ml वाला हम नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि STP कंडीशन हमें गिवन नहीं है. ठीक है, और ये है H2O लिक्विड पे. तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर पूरे को हम ml के टर्म्स में लिखें तो गिवन है हमें वॉल्यूम 54 और मोलर वॉल्यूम कितना आएगा H2O का? 18. ठीक है, 54 बाय 18, यहां से आंसर निकल के आया 3 मोल. अब बच्चों हमें एक बात पता है कि जो हाइड्रोजन है इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता. हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन एटम हैज नो न्यूट्रॉन. ठीक है, ये बात हमें पता है. और ऑक्सीजन एटम के पास कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं. ऑक्सीजन एटम वन ऑक्सीजन एटम हैज 8 न्यूट्रॉन्स. अब जनरली हमें एक बात पता है बच्चों कि एक मोल में Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. Na मॉलिक्यूल या फिर Na एटम्स कह सकते हैं. बट यहाँ पे H2O एक मॉलिक्यूल दिया गया तो मॉलिक्यूल्स की टर्म में बात करेंगे. एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एक मॉलिक्यूल में अगर हम यहाँ पे H2O की बात करें, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 8. ठीक है, तो एक मोल की अगर बात करें तो कितने होंगे? 8 इंटू Na. और 3 मोल की बात करें तो कितने होंगे? 3 मोल की बात करें तो 3 इंटू 8 इंटू Na. ठीक है, यानी कि 24 Na. अब यहां से बच्चों हमें ये भी पता लग गया कि हम डायरेक्टली, हमें मोल पता लग गया तो हम डायरेक्टली सॉरी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. क्या? अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए और हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? इन वन मॉलिक्यूल इनटू Na. ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया. अगर हम इसको भी डायरेक्टली रखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा. रख के भी देख लेते हैं. यहाँ पे हमने रखा 3 इंटू 8 और इंटू Na, वही आ गया. तो यानी कि बच्चों हम फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर C. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.